तो भाई और दोस्तों, पिछले 1-2 दिनों से YouTube पर एक पुरानी कंट्रोवर्सी फिर से सामने आ रही है। ये कंट्रोवर्सी है नैन्सी व्लॉग और तारा राहुल व्लॉग के बीच, जो कि काफी समय से चली आ रही है। खासकर नैन्सी की शादी के वक्त क्या सच था और क्या झूठ, ये सवाल फिर से चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन इस बार एक नई बात सामने आ रही है। दीपा नेगी पहाड़ी इस पूरे मामले में गलत ठहराया जा रहा है। तो सारी बातें जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नैन्सी की शादी की। जब नैन्सी ने अपनी शादी में तारा राहुल व्लॉग्स, दीपा नेगी पहाड़ी और बाकी कई लोगों को बुलाया था, तब असली बात क्या थी और नैन्सी ने क्या झूठ बोला था? सबसे पहले तारा दी की वो वीडियो क्लिप देखिए। अभी वैसे मुझे बोला गया है सामने वाली तरफ से कि वीडियो नहीं आनी चाहिए, लेकिन वीडियो कैसे नहीं आएगी जब आपने सोचा नहीं, वीडियो डालने से पहले आपने पूछा नहीं, तो मैं क्यों सोचूं। पर हाँ, मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ, ये वीडियो मेरा पहला और आखिरी होगा। इसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी अगर सामने से कोई वीडियो नहीं आई। और कसम खा के बोल रहा हूँ, अगर सामने से वीडियो नहीं आई तो मैं नहीं बोलूंगी, अगर सामने से वीडियो आई तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं ना। हे गाइस, वेलकम बैक आ न्यू व्लॉग। तो व्लॉग तो नहीं है, आपको पता चल ही गया है कि सीन क्या चल रहा है। तो एक मैंने नॉर्मल सी चीज़ बोली थी, उसका इतना बड़ा वो हो गया है। और मैडम जी का चिल्लाना आपने सुन ही लिया है। मुझे नहीं पता क्यों तो इतना चिल्लाया जा रहा है। सबके फ़ोन के आवाज़ तेज़ हो जाती है, कम हो जाती है, इतना चिल्लाने की ज़रूरत नहीं थी। ए ऐसे करके जो इशारे हो रहे थे। तो मैडम जी ने उसके बाद कितने लोगों को दोबारा मैसेज किया कि उन्होंने कुछ नहीं बोला है, तारा अपनी तरफ से बोल रही है, ये वो। अच्छा चलो, ज़्यादा बात को नहीं बढ़ाऊंगी मैं। काफ़ी लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रखा है। अभी फ़िलहाल एक साइड का सुन रहे हैं तो मेरे को जज कर रहे हैं। और उसका कहना था, नैन्सी मैडम का कहना था कि उनको मेरी वजह से लोग कमेंट कर रहे थे कि हाँ ऐसा। मेरे वीडियो डले हुए आधे से 1 घंटा नहीं हुआ था, उतने में मैडम जी को कमेंट करने लगे लोग, वाह। जबकि उसका नाम वाम मैंने कुछ लिया नहीं था। मैं मानती हूँ कि सारे समझने वाले के लिए बोलते नहीं, इशारा काफ़ी होता है, तो समझने वाले तो समझ गए थे। पर मैंने नाम वगैरह कुछ नहीं लिया था, हैं इतना वगैरह कुछ। उसको मैसेज वगैरह किसने किए नहीं थे, इतने कमेंट भी नहीं किए थे। मैं खुद ही चेक भी कर रही थी साथ साथ। थोड़ी देर में मैडम का व्लॉग आता है, जैसे कि तलवार लेके रेडी बैठी हुई हैं और बस कोई सामने दिखना चाहिए, बस ऐसे कट फट कर दूँ मैं उसका। ये वाला सीन हो रखा था वहाँ पे कि ये कर दूँ वो कर दूँ, तो ऐसा हो रखा था कि कट फट कर दूँ हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अभी तो फ़िलहाल आप लोगों ने एक ही तरफ का सुना है, और जिस तरीके से मैडम जी ने बोला है तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, तारा की ही गलती है, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। मैं परसों तक मैंने बोला था, मैं परसों तक मान रही थी कि मेरी गलती है। मैं ये चीज़ मैंने क्लियर की थी कि जहाँ पे एक रिश्ता चल रहा होता है, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे वो अपने परिवार के साथ किसी का हो, चाहे वो अपने पति के साथ हो, कोई भी रिश्ता हो, उस रिश्ते में क्या होता है कि जब लड़ाई होती है ना, गलती दोनों तरफ की रहती है, दोनों की बराबर गलती रहती है, ठीक है। उस दिन तक मैं ऐसे श्योर थी कि चल मेरी भी थोड़ी गलती है, उसकी भी थोड़ी गलती है, दोनों की गलती की वजह से हमारी लड़ाई होगी, जो कि शायद मैं कहीं ना कहीं एक तरफ से सॉल्व करने वाली थी, मेरे को ऐसा लग रहा था। लेकिन जैसे ही मैं Q&A व्लॉग डालती हूँ और मैं ये बात बोलती हूँ कि कल को अगर उसको मेरी ज़रूरत पड़ेगी कभी भी, तो मैं उसके लिए खड़ी हूँ। मेरा परसों तक यही पॉइंट था दिमाग में, मेरा यही था, कुछ उल्टा सीधा नहीं था। मैं किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती थी। अगर मेरे को बोलना होता, मैं पिछली कंट्रोवर्सी में बोल सकती थी। मैंने उसमें सिर्फ मात्र एक ब्लॉग बनाया था, वो भी इसलिए कि मैं बीच में नहीं पढ़ना चाहती, क्योंकि मुझे पता था, मुझे अच्छे से पता थी गलती किसकी है। लेकिन ना मैं इस साइड जा सकती थी, ना मैं इस साइड जा सकती थी, क्योंकि मुझे ये भी पता था कि सही कौन है, गलत कौन है। अगर मैं गलत की साइड जाती हूँ तो भी गलत हूँ मैं, अगर मैं सही के साथ जाती हूँ तो भी मैं गलत थी। उस टाइम पे ये वाला सीन हो गया था, इसलिए मैं दोनों में से किसी के पक्ष में नहीं गई। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, कोई गलती नहीं थी, मैं आपको फिर भी बता दूँ। लेकिन मैं आपके साथ बात क्लियर कर देती हूँ। आप लोगों को जो इतना बड़ा मुद्दा बना था उसका मैं बता देती हूँ। उनको लगता है रीज़न शायद मैं हूँ कहीं ना कहीं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो खुद रीज़न है। इस वजह से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी जो हुई थी ना, इतना बड़ा बवाल जो शादी में मचा था, उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगा यार, मेरे को बुरा भी फील हुआ बाद में कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा भी लग रहा था कि मेरी गलती है, लेकिन सारा गेम पलटा झूठ की वजह से। अगर मैडम जी झूठ नहीं बोलती तो ये कभी कहानी ये शुरू होती नहीं। तो हुआ क्या, मैं आपको बताती हूँ स्टार्टिंग से। फिर दीपा दीदी ने इसमें क्या कहा वो भी ध्यान से सुनिए। तो नैन्सी ने
पहले से था कि दीदी आपको मेरी शादी में आना है, जरूर आना है। तो अच्छा लग रहा था कि चलो यार जो है जैसा भी है, जाएंगे नहीं जाएंगे। जो उस टाइम चुनाव चल रहे थे, नैन्सी का मुझे कॉल आता है, दीदी मेरी शादी में आना है आपको, तो जरूर आना है दीदी, प्लीज आ जाना। तो और फिर कार्ड भेजा। फिर कार्ड भेजने के बाद भी मेहंदी के अगले दिन भी कॉल आया कि दीदी जरूर आना, कीर्तन करने, आपको माता रानी का कीर्तन करना है। मेरी माँ और भी आपके वीडियो देखते हैं। तो मैं पिघल गई। तो मैंने अपने हस्बैंड जी को कहा कि मैंने कहा भाई वो इतना बुला रही है। फिर ये भी इन्होंने भी देखा कि वो हमारी दुकान पे आए थे, अच्छा व्यवहार लगा उसका भी, उसके हस्बैंड का भी मुझे बहुत अच्छा व्यवहार लगा। तो फिर उसके बाद मुझे नैन्सी का कॉल आया कि दीदी तारा बोल रही है अगर मेरा ब्लॉग डिलीट नहीं होता है मैं तुम्हारा चैनल उड़ा दूंगी। ओ माय गॉड। मैंने कहा प्यार से बोलती कि दीदी ब्लॉग मत बनाओ मेरे पे, हटा दो। तो अब तारा बोलती है कि मैंने ऐसा बोला ही नहीं। तारा बोलती है कि एक कमेंट मेंशन कर दो कि मैंने इसमें पर्सनल तारा के लिए कुछ गलत नहीं बोल रखा है, जो भी था ऐसा लिखने को बोला था। अब वो नैन्सी जाने तारा जाने क्या झूठ क्या सच, मुझे इस मामले में पढ़ना ही नहीं है। मैंने वो ब्लॉग हटा दिया क्या मैंने थंबनेल उसका चेंज कर दिया था, सीधे हटाना क्या था पर चेंज कर दिया। मैंने कहा चलो यार किसी को ठेस पहुंच रही है हमारी वजह से, हमने सही राह दिखाई थी, नहीं देखी, उन्होंने गलत लगा तो मैंने ठीक है। मुझे वहां जाके पता लगा यहाँ तारा भी आ रखी है, बाकी जितने भी वहाँ ब्लॉगर आ रखे थे सब मैंने वहाँ नए चेहरे देखे। नहीं, मैं उन सबको नहीं जानती थी। एक पहाड़ी भाई पीलो चाय को मैं जानती थी। तो दोस्तों आप कल का एक कमेंट आ रखा था कि शायद आपने नैन्सी को कुछ दहेज में नहीं दिया है, तो हम किसी के घर जाए, किसी की शादी में जाए और कुछ लेके ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। माता रानी के आशीर्वाद से थोड़ा बहुत जो भी है अपने पास तो ले गई थी। आपको बता दूं कि एक जोड़ी पायल जो गले की पैसों की माला होती है जो हल्दी टाइम पहनाई जाती है वो ले गई थी, मिठाई का डब्बा ले गई थी, बाकी जो होता है वही, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगी थी। झूठ मुझे बोलना आता नहीं, मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती और झूठ मुझे पसंद भी नहीं है। ऐसे लोग बिजी थे तो कोई नहीं, मैं खुद ही घर के लिए थोड़ा सा मिठाई वगैरह लेके आ गई थी। ये मैंने क्योंकि और ब्लॉगर भी थे तो और ब्लॉगरों को ना लगे कि दीपा दीदी को दिया और हमको नहीं दिया, मैंने इस तरह ये बोला था। लेकिन आप लोगों ने उस मिठाई के डब्बे को इतना बड़ा चढ़ा के इतना ले गए कि क्या बताएं। अभी भी कई सारी दीदी बहनें जो है ना, जो जिनका खुद के घर का मामला तो सही रहता नहीं है, वो आ जाते हैं यहाँ टांग पिसवाने, अपनी मतलब टांग खींचने। उन्होंने दोस्त की तो वो बोले मिठाई का डब्बा अरे दे देंगे। नैन्सी सुन, मैंने कहा तेरे घर से मुझे बोला गया है कि बिन बुलाए शादी में आई है, बोली बात सच है या झूठ है? तूने मुझे बोला है ऐसा है कि तूने बोला है मेरे लिए ऐसे तो बोल। मैं नहीं दीदी मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। तो मैंने कहा मैं वीडियो डाल रही हूँ। तो दोस्तों आपने पूरी वीडियो तो देख ही ली होगी। इस वीडियो में तारा दी ने आखिरकार इतने लंबे समय बाद वो हर एक सच सामने रख दिया जो अब तक दबा हुआ था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तारा दी का स्वभाव हमेशा से साफ गोई और सच्चाई के लिए जाना जाता है। और ठीक उसी तरह दीपा दी ने भी पहले ही कहा था, सच चाहे जितना भी छुपाया जाए एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। और वही हो रहा है आज। आप सभी लोग अपनी आंखों से साफ साफ देख रहे होंगे कि नैन्सी ने किस किस बात पर झूठ बोला। अब सच्चाई खुद बोल रही है और झूठ कहीं मुंह छुपाता फिर रहा है। तो दोस्तों अगर बात करें नैन्सी की, तो अब ये सबके सामने आ चुका है कि YouTube पर व्यूज और सब्सक्राइबर पाने के लिए वो कितनी हद तक गिर सकती है। अपना झूठ छुपाने के लिए वो जिस तरह से वीडियो में बातें बना रही है, उसे ये साफ झलकता है कि सच्चाई को कैसे मोड़ा मरोड़ा जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, सच चाहे जितना भी दबा लो एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। और आज वही हो रहा है। माता रानी की कृपा से अब सच सबके सामने आ चुका है। तारा दी ने भी अब पूरी सच्चाई को सबके सामने रख दिया है। और दीपा दी, जिन पर सवाल उठाए जा रहे थे, शुरुआत से ही सच कह रही थीं, ये बात अब सभी को समझ में आ गई है। तो दोस्तों सच को समझिए, आंखों से देखिए और दिल से महसूस कीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नई और सच्चाई से भरी वीडियो में। जय माता दी।